अमेरिका में ट्रंप की वापसी होगी या फिर बाइडेन के सिर ताज सजेगा, इसका फैसला तो 3 नवंबर के चुनाव में होगा। लेकिन एक बात अभी से तय है, चुनाव के नतीजे का यूएस से लेकर भारतीय शेयर मार्केट्स पर गहरा असर दिखेगा। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि दोनों देश राजनीतिक और कारोबारी स्तर पर एक दूसरे से काफी नजदीक हैं। कई अमेरिकी कंपनियां भारत में शानदार बिजनेस कर रही हैं, उसी तरह ढेरों भारतीय कंपनियां हैं जो अमेरिका में अपने जलवा दिखा रही हैं। ये कंपनियां एक तरफ अमेरिकन ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करती हैं तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जेबें डॉलर से भरती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वैसी घरेलू कंपनियों के बारे में जिनका स्टाइल तो देसी है लेकिन उनमें तड़का अमेरिकन है। तो अमेरिकन तड़का, देसी स्टाइल। तो इस वीकेंड हमारे देश में दुनिया भर में चर्चा हो रही होगी अमेरिकन इलेक्शंस की, क्योंकि अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में जो मंगलवार का दिन है वो वहां पे इलेक्शंस का दिन होगा, पोलिंग का दिन होगा, वोटिंग का दिन होने वाला है। तो बड़ा ऑब्वियस था कि जो हमारा वीकेंड स्पेशल है इसी के इर्द गिर्द रखना था। तो करने क्या वाले हैं हम बातचीत करेंगे ऐसी इंडियन कंपनीज की जो इनका कुछ ना कुछ अमेरिका से लेना देना है, जो या तो उनका बिजनेस रिलेटेड एक्सपोजर है या किसी और तरीके से कोई ना कोई लिंक है। और नीडलेस टू से ये सारी कंपनीज इस समय जहां खड़ी हैं एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म बेट हो सकती हैं। अच्छा, नाम में हमने तड़का वर्ड का इस्तेमाल करा है, तो आपको इन हाउस तो सारी टीम नजर आ रही होगी जो बताएगी आपको बेहतरीन स्टॉक्स, साथ में शेयर्स भी नजर आएंगे आपको स्क्रीन पर आज। तो तड़का म्यूचुअल फंड का होगा, कैसे रुपए में मैं तमाम अमेरिकन कंपनीज में एक्सपोजर ले सकता हूं वो भी बताया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। रुपए में खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड खरीदना, यूएस के स्टॉक्स, तगड़ा एक्सपोजर, सारी ब्लू चिप कंपनीज, तो एक बढ़िया म्यूचुअल फंड भी आगे आने वाला है। लेकिन नीरज जी, ये मंगलवार को वोटिंग होनी है, या रुझान नतीजे कब तक आना शुरू होंगे? भारतीय समय अनुसार 5 तारीख से आप मान के चलिए, और थोड़ा काउंटिंग में समय लग सकता है लेकिन मेजर रुझान आपको पता लग जाएगा। समय क्यों? क्योंकि इस बार बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स, रिकॉर्ड नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स हुए। 3 तारीख को वहां वोटिंग होगी ना, तो हमारे यहाँ 4 तारीख को सुबह 6:30 बजे तक वोटिंग होती रही, क्योंकि उनके यहाँ जो टाइम है वोटिंग का सुबह 6 से रात 9 बजे 9 बजे तक कई जगहों पे। हाँ, तो वो अपने यहाँ ट्रांसलेट होता है सुबह 6:30 बजे तक। उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होगी, तो 4 तारीख को पूरे दिन के अंदर आपको मोटा रुझान मिलेगा, 5 तारीख को क्लैरिटी के साथ मिलेगा। तो इस बार लेकिन कह रहे थे ना कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ पोस्टल वोट्स डले हैं, तो शायद ज्यादा समय लग सकता है आउटकम आने में। वही 10% के आसपास पोस्टल और ऑनलाइन हुए हैं, इसकी काउंटिंग में समय लगेगा। और हर राज्य के यहाँ अलग अलग जो काउंटिंग के तरीके हैं, वो उनके नियम कायदे हैं, तो उसमें और डिले हो सकता है। हाँ। लेकिन मोटा रुझान आपको पता चल जाएगा। ये जो स्क्रीन पे दिखाया है ना, ये जरा पूरे फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा। यहाँ मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ ना, मैं मोता भाई, मैं लिख के लाया था, ए शू लिखो छे, ये नीचे गुजराती में, ये वहां का पोस्टल बैलेट है, और ये उसमें नीचे Since this is American, we are talking, let's speak in English, no हिंदी। तो शो करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लिखा क्या था वैसे प्रदीप? इंग्लिश में लिखा था उसके बगल में। हाँ। मैंने पढ़ा नहीं क्या? अलग ना करे, वो जो लाइन बनी है वहां से गुजराती में क्यों स्पेशली कोई डायस्पोरा बहुत तगड़ा है। बिल्कुल, तो गुज्जू वोट बैंक का असर वहां भी दिखेगा। डायस्पोरा को इंडिया का भी डायस्पोरा और आवाज का भी और अमेरिका का भी, आप समझते हैं क्या? तो हम यूपी वाले मानते हैं प्रदीप को, प्रदीप को छोड़ दो। लेकिन चलिए एक एक करके वो बेहतरीन स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं। और इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग, आप तो बहुत पढ़ रहे थे, मैंने सुना था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्निपेट्स तो शेयर करते रहिएगा शो के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। तो शो की शुरुआत असल ये तड़का जो है फ्राइंग पैन से निकल के आ रहा है। वाह, शैलसर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। शैलसर, ये सबको इंटरेस्ट तो उस तड़के में है। पहले ये कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए हम लोग रुपए में सारी अमेरिकन बेहतरीन कंपनीज का एक्सपोजर ले सकते हैं, और ये फंड है कैसा? तो आशीष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। और मैं बहुत समय से अमेरिकी मार्केट्स को ट्रैक कर रहा हूँ। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि कैसे हम अपने भारतीय रुपए में अमेरिकी बाज़ार को ख़रीदें। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक तरीका बताता हूँ। एक फ़ंड है ICICI प्रूडेंशियल का US ब्लू चिप इक्विटी फ़ंड। सिर्फ 33 रुपये की इसकी नेट एसेट वैल्यू है, जो कि ग्रोथ ऑप्शन है। इसमें मैं बहुत अहम तरीके से राय देता हूं कि हमारे निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। देखिए, आजकल चलन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का। दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे कम वॉलेटाइल और सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बाज़ार हैं अमेरिका के,
और यहाँ के जो कंपनीज हैं वो सब जानी मानी हैं। तो ये जो फंड है प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, इसमें आप 33 रुपए में उस देश की करीब 36 सबसे बेहतरीन कंपनीज खरीद सकते हैं, जिनके नाम आप सबको पता हैं। उसमें कोको कोला है, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, कई ऐसे नाम हैं जिनका हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होता है। और ये ज़्यादातर फॉर्च्यून 100 या फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं US की, उनमें से इन स्टॉक्स को पसंद किया गया है। लगभग 35 स्टॉक्स हैं इस फंड में, प्रो ICICI US ब्लू चिप इक्विटी फंड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की है आशीष जी, कि इस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो देखते ही बनता है। किसी भी स्टॉक में 3% से ज़्यादा इस फंड मैनेजर ने पैसा नहीं डाला, और ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। इस पर बहुत गौर देखना चाहिए, क्योंकि ये फंड कभी आपको ध्वस्त होता हुआ नहीं दिखेगा। तो एक तो बहुत ज़बरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप फंड के रिटर्न्स देखें तो वो देखते ही बनते हैं। मेरे ख्याल से सन 2012 में ये फंड लॉन्च हुआ था, और अगर आप अब तक देखें तो CAGR रिटर्न हर साल 15.2% है। ये हमारे निफ्टी से और कई अन्य इंडिसेस से बहुत बेहतर है। तो अगर आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे, अमेरिकी कंपनीज को आप भारतीय पैसे में खरीद पाएंगे। और जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, हर साल हम लगभग 3 से 4% अपने रुपए का डेप्रिसिएशन देखते हैं डॉलर के विरुद्ध, वो आपको आपके बेनिफिट के लिए मिलेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, खासकर अमेरिका में, एक बहुत ही अच्छी राय ये होगी कि आप इस फंड में एक अच्छा SIP शुरू करें, 10, 12, 15 साल के लिए रखें, और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो आप उसके लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आशीष जी, चर्चा हो रही है ICICI प्रू US ब्लू चिप इक्विटी फंड में। मैं ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ, आप जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे कम कीमत इसकी होगी मात्र 33 रुपए। आशीष जी तो चलिए, ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, गजब का फंड है US की ब्लू चिप कंपनीज में एक्सपोजर लेने का। तो इस स्टॉक की आदत पड़ गई है, इस म्यूचुअल फंड को रडार पर रखिएगा अपने, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब जरा स्टॉक्स की बात हो जाए। शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत तुम ही करो। ये सब मेरे पीछे इसलिए पड़ गए भाई। तुम्हारा नाम A से शुरू होता है। हाँ, अच्छा, A से शुरू होता है। A से अमेरिका की बात हो रही है, और A से एक्सिस बैंक है। कैसे कनेक्ट हुआ? तो अमेरिका कनेक्शन दिया ना A, और दूसरा कनेक्शन में से एक और है, इसका ADR जो है ना वो US में लिस्टेड है। अच्छा भाई, कनेक्शन जबरदस्ती थोड़ा ना जोड़ने, आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी चाहिए नहीं चाहिए? एक्सिस बैंक है ना, ये जब से मैंने डाला है ना, मैं एक्सिस बैंक ले रहा हूँ, ADR कनेक्शन के चलते सब पीछे पड़े हुए मेरे। कनेक्शन कैसा है? चलेगा कि ऐसा हो रहा है सीधी सी आवाज में, तो वो तो पहले ही दिन अपना त्याग पत्र दे देंगे। अभी एक और बताता हूँ मैं। पहले इसका नाम था UTI बैंक, U से USA। ये देखो, थोड़ी देर और रुक जाइए, प्रदीप पूरा नाम चीरण कर देंगे इसका। प्रमोटर अगर US घूमने जाते हैं तो भी तो कनेक्शन बनेगा। तो हफ्ते, लेकिन साल में 3 या 4 बार जाना बनता है। 4 बार मैक्सिमम। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी है आपके पास? मेरे पास है, उधर ही रहते हैं वो। अच्छा चलिए, एक्सिस बैंक का कनेक्शन जोड़ा है मैंने कि इसका ADR US में लिस्टेड है, लेकिन फंडामेंटली अच्छा था तो लेना बनता था आज। दरअसल इसके नंबर्स आए हैं, और नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, अगर आपने नोटिस करा हो तो। एक्सिस बैंक की परफॉर्मेंस में लो कॉस्ट डिपॉजिट्स मोमेंटम बहुत स्ट्रांग, वो आंकड़े सब स्क्रीन पे आएंगे, उस पर समय वेस्ट नहीं करूंगा। NII ग्रोथ इतनी 20% की, जो 6 क्वार्टर्स में और पिछले 17 क्वार्टर्स में सेकंड बेस्ट NII ग्रोथ इस बैंक ने पोस्ट कर दी है। NIM 13 तिमाहियों में सबसे अच्छे 3.5% के आसपास। NII मुनाफे का आंकड़ा बाजार उम्मीद से बेहतर था। हेल्दी अर्निंग्स हैं, और जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस था। यह स्टॉक वैसे भी ध्यान रखें, साल के हाई से इस समय 35%, 40% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। शानदार नंबर्स थे, इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आता है एक्सिस बैंक के लिहाज से। और ब्रोकरेजेस की जो कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 600 से लेकर मोटा मोटी 718 तक के लक्ष्य हैं, यानी कि यहां से 20 से 45% अपसाइड की बात कर रहे हैं। एक ब्रोकरेज आपने एक्सिस बैंक में बड़ी सुनी होगी, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है बेचना, उसको भी मैं इंक्लूड कर दूं, सारी ब्रोकरेजेस को मैं कंसेंसस निकाल दूं, तो भी यहां से कहा जा रहा है 18-19% सब ब्रोकर्स मानते हैं कि उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्टॉक यहां से अगले 12 महीने में मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसीलिए हाईलाइट करना था, हाईलाइट करने का बहाना ढूंढा था। एक्सिस बैंक वो काउंटर है, बिल्कुल जरूर करेंगे। अगला स्टॉक A के बाद B। बी है कोई स्टॉक? बी बताइए। क्या है? B से और ऐसी कंपनी है सी है किसके पास? यार ऐसे सबसे आखिरी वाला नंबर अच्छा आएगा। ठीक है। क्या है आपका लेटर? और लेटर नीचे एकदम आखिरी लाइन वाला। Z।
जेड से पहले थोड़ा। अच्छा, डी में जा रहे हो ये हम। और कंपनी का नाम है भारत फोर्ज, और ये काम करते हैं बड़े पैमाने पर अमेरिका के लिए। कितना कितना बिजनेस आता है? लगभग 1/3 बिजनेस। अच्छा, अब आप बता दिए, नाम उन्होंने बता दिया, अब आप डिटेल बता दिए। ऑटो ट्रैक करते हैं ना। तो बेसिकली हमको ये देखना चाहिए, प्रदीप सही कह रहे हैं। ये जो फोर्जिंग्स इक्विपमेंट देते हैं ना अमेरिका में, बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है, क्योंकि अमेरिकन की शेल गैस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसके अंदर जो फोर्जिंग्स लगती है वो भारत फोर्ज की लगती है। अब प्रदीप की चांस। ये आउटसोर्सिंग की इतनी, बाकी मैं खुद बताता हूँ। हाँ, आउटसोर्सिंग करेंगे। तो देखिए, इस समय कोई भी सरकार आए वहां पे, चाहे ट्रम्प जीते चाहे बाइडेन जीते, नीरज जी आपको हर रोज बताते हैं कि वहां पे स्टिमुलस तो आएगा। तो उस स्टिमुलस का फायदा जाहिर है कि ट्रक बनाने वालों को मिलेगा, और वहां पे ये जो क्लास 8 ट्रक के लिए सप्लाई करते हैं, हर महीने हम आंकड़े लेकर आते हैं, वो आपको और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अमेरिका पे और साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे इनका बड़ा डिपेंडेंस है। तो एक तरफ यूएस में आप स्टिमुलस की तैयारी देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईसीबी ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर वहां पे और केसेस बढ़े तो वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सामने आएंगे और वो ईजिंग करेंगे। तो जाहिर है कि सारी दुनिया में आपको ये सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक आपको याद होगा 2 साल पहले 800 रुपए के आसपास मिला करता था, आज भी इस पूरी तेजी में भी वहां से आधे लेवल पर है। तो फंडामेंटली बहुत बेहतरीन है, और आप ये समझिए कि ये लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक खरीदने का समय है, क्योंकि ऑटो का साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है इस समय भारत में। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, और ऐसी स्थिति में अगर ये 100 रुपए नीचे मिलेगा तो मैं और खुश होकर खरीदूंगा, अगर मान लीजिए कि कोरोना का वेव बढ़ ही गया आगे और कोई दिक्कत आ ही गई तो। इसलिए ऐसा स्टॉक जो आप लंबी अवधि के लिए खरीदेंगे, गिरेगा तो और खरीदेंगे, और फिर आपको यहां पर निवेश करके चलेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में बड़ा मुनाफा आएगा अमेरिका में तेजी आने की वजह से। ऐसा स्टॉक तो भारत फोर्ज को अपने रडार पर रखिए, अट्रैक्टिव हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, सीधा कनेक्शन है इसको, तो रेवेन्यूज वहां से आते हैं। जो थोड़े टिडबिट्स भी मैं आपको बता हाँ, मैंने तो शुरू में कहा था, बताते रहिएगा। बताइए। पोलिंग जो है, जो होती है इनकी नवंबर में, उसका दिन तय है। फर्स्ट ट्यूसडे नहीं, फर्स्ट मंडे के बाद वाला ट्यूसडे। फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे। हाँ, फर्स्ट मंडे के बाद वाला ट्यूसडे। तो फर्स्ट मंडे के बाद वाला ट्यूसडे अलग हो गया। तो वो पहला तो एक साथ के बीच में, पर वो इंश्राइंड नहीं है, आमतौर पर आदत है। इंश्राइंड है कि जनवरी 20 तारीख तक यूएस में प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाना चाहिए। वो भी तय है, वो तय है, ये डेट तय नहीं है। इसीलिए ट्रम्प साहब ने, अरे ये तो मुझे पता है, इसीलिए ये गड़बड़ हो गई। फर्स्ट ट्यूसडे तय है आफ्टर मंडे। फर्स्ट ट्यूसडे नहीं है, फर्स्ट मंडे जो भी नवंबर का होगा उसके बाद वाला ट्यूसडे। एक बात तय है कि 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात तय है कि उस दिन मेरा बर्थडे है, वो भी होगा। तो आप मुझे ये काउंटिंग भी जो है वेडनेसडे के होती है, वहां पे मंडे को होगी 14 दिसंबर को, जो इलेक्टोरल कॉलेज तय करेंगे। जीतना किसको चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा कौन है हमारे लिए? हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। ये पहन के आगे यूएस प्रेसिडेंट जैसी ड्रेस आज, लाल टाई, और यहाँ पे वो यूएस में भी लगाते हैं वैसे, उन्होंने भी लगाया, जवाब भी वैसे दे रहा है। एक मिस्टर गुंडाल्च हैं, आप लोग जानते होंगे, उनका प्रेडिक्शन है कि ट्रम्प जीतेंगे। सर बीबीसी का प्रेडिक्शन है बिडेन जीतेगा। तो ठीक है, देखते हैं। नहीं, तो इसमें यूएस में भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हिंदुस्तान जैसे नहीं कि लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी हो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। यूएस में सिंपल है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी जो सेनेट चलती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चलती है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सीट्स, अगर उनको ज्यादा वोट मिले, एक वोट भी ज्यादा मिला अगर उनकी सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अलग-अलग कम है, फिर भी तो आप मेजोरिटी बहुत या गलत जा रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है ये गलत जा रहे हैं। मेजोरिटी वोट 270 चाहिए बस। 270 मिलने के जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। उसमें तरीका क्या है? विनर्स टेक ऑल। वो पूरी मतलब वो स्टेट में जो आगे लीड करेगा, जो मेजोरिटी जीतेगा, उसको सारी सीट मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए भारत में चुनाव हो और यूपी में 80 सीटें हैं, तो यूपी में जो जीता, जिसका 41 आई, उसको 80 की 80 सीटें मिल जाएगी। वोट परसेंटेज पे अगर आपका वोट परसेंटेज वहां पे ज्यादा है तो 80 सीट आपकी, पूरी 80 सीट आपकी, इररिस्पेक्टिव की उसमें से 60 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। इसीलिए वो पॉपुलर वोट और वो गड़बड़ा जाता। हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर वोट में जीती थी। मैक्सिमम स्टेट्स जीतने हैं। इसलिए एक कमाल है, लेकिन स्विंग स्टेट जो आमतौर पे कहते हैं वो बेसिकली कि भरोसा नहीं, रिपब्लिकन के पास जाएंगे, डेमोक्रेट के पास जाएंगे, हमेशा डाइसी रहता है। कमाल ये कि नीरज जी अमेरिकी चुनाव को भी सपा से जोड़ दिया है। एक स्टॉक ले लेते हैं भैया, ब्रेक लेना है। अगला स्टॉक BC। अरे सी बता दो जल्दी से यार। स्टॉक सी है। स्टॉक सी। अच्छा, मेरे पास जो कंपनी है वो है कोलगेट।
चुनने की वजह बड़ा ऑब्वियस बात है, पेरेंट इनके विदेशी या अमेरिकी पेरेंट है। करीब करीब 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। रिसेंटली नंबर आया तो स्क्रीन पे आपके इनके जो शेयर के दाम है वो चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या कितना शेयर है उससे मतलब नहीं, भारत में तो है नहीं, इनका वर्ल्ड वाइड 52% मार्केट शेयर है। मतलब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो यही पेश करती सुबह है, उठ के कोलगेट करती है। और इनका टारगेट है कि वो सुबह को रात तक भी ले आए। इनका ये टारगेट है कि 2 टाइम ये ब्रश करें लोग, ताकि इनके रेवेन्यूज और बढ़ जाएं। तो अब ये इस पर काम कर रहे हैं कि 1 टाइम से ब्रशिंग की बजाय 2 टाइम ब्रशिंग की हैबिट पे कंपनी काम कर रही है। और मतलब लिखते हैं ये लोग 12 घंटे तक ही फ्रेश रहेगा आपका मुंह। फिर 12 घंटे बाद दूसरी करेंगे, दूसरी बार करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये फेस जो बॉडी वॉश है उसमें भी डोमिनेंट प्लेयर है पामोलिव के थ्रू। इसके अलावा इनके वेट के क्लिनिक है यूएस में बहुत ज्यादा, जानवरों के, और उसमें भी करीब 60-65 के आसपास के इनके क्लिनिक्स, और वहां पर ये डोमिनेंस होल्ड करते हैं। जानवरों का भी ब्रश होता है? नहीं, उसका वो पूरी कुछ और प्रोडक्ट्स के लिए प्लस मतलब इनके खुद के क्लिनिक्स हैं डेंटल के, ये मेजरली टाई अप करके रखते हैं डेंटिस्ट से, तो वो अलग एक बिजनेस है। तो ऐसे बहुत मेजर बिजनेस है। इंडिया में भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, हर घर में मौजूद है आज की डेट में। स्क्रीन पे आपके आंकड़े चल ही रहे हैं जो इनके टारगेट्स आए हैं नंबर्स के बाद रिसेंटली। और क्रूशियल चीज क्या है कि जहां तक मेरे पास आंकड़े अवेलेबल थे, 12-13 साल में इस पे डेट नहीं आया कभी। और हर 10 साल में, पिछले 10 साल से इनका प्रॉफिट कभी टूटा नहीं, हर साल बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह के आंकड़े कंपनी पेश करने और सारे चैलेंजेस, वो बीच में हल्ला मचाता मार्केट शेयर लूज, उस टाइम पे भी मार्केट शेयर गेन करके दिखा दिया था। तो इसलिए इस तरह की कोई दिक्कत इनके लिए है नहीं, मार्केट शेयर कैप्चर करते ही हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और बहुत ही मजबूत प्रमोटर। कोई भी आए, डिमांड तो रहनी है, तो ऑब्वियसली बात है खरीदारी करते हैं। एक भी और बेहतर। तो पहला किसका है? मेरा एच है, तो मैं आऊंगा ना पहले, क्योंकि इनका डब्ल्यू है। तो एच से होता है हीरो मोटोकॉर्प। अभी नई शादी हुई है या नया मुझे लगता है अफेयर शुरू हुआ है। इन्होंने हार्ली डेविसन, जो एक बहुत बड़ी अमेरिकन लग्जरी तो ये लंबा किसने मारा, हार्ले ने मारा कि हीरो ने मारा? ये अभी पता नहीं क्या है, मतलब हार्ली बहुत ट्वीट करते थे। तो हार्ली के लिए ट्रम्प साहब बहुत प्रोटेक्शनिस्ट रहते थे, क्योंकि जब इंडिया में हार्ली डेविसन इंपोर्ट होके आती है तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स, इंपोर्ट टैक्स भारत सरकार लगाती थी। तो मुंजाल साहब यूएस जाएंगे तो स्टेट गेस्ट होंगे? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रम्प साहब को तो चाहिए कि अमेरिकन कंपनीज जो है इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार करें, और वही किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। कि हार्ली की जो ब्रांड है, वो ब्रांड उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइसेंस फी, डिटेल्स ज्यादा नहीं दी उन्होंने येस्टरडे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, लेकिन जो हार्ली डेविसन की बाइक है वो डेवलप भी करेंगे, मार्केट भी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की पोजीशनिंग देखें आज की इंडियन मार्केट्स में, तो गांव खेड़ा में ज्यादा बिकता है और 125 सीसी के नीचे इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो यहां दबदबा पल्सर ब्रांड जो बजाज ऑटो का है और आइशर मोटर की रॉयल एनफील्ड बिकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी हार्ली डेविसन बाइक एक अच्छे प्राइस पे इंडिया में लॉन्च करे, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है, तो वो प्रीमियम सेगमेंट में बहुत जलवे कर सकता है हीरो मोटोकॉर्प। तो एक बहुत बड़ी ऑप्शन वैल्यू है। और हीरो मोटोकॉर्प का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त है। अगर आप इस पार्टनरशिप की बात करें तो पूरी की पूरी रेंज जो है हार्ली डेविसन की वो इंडिया में बेचेंगे, नए प्रोडक्ट्स और नई कैटेगरीज भी डेवलप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां उनका प्रेजेंस नहीं है वहां ये हार्ली डेविसन की पार्टनरशिप उनको हेल्प करेगी। तरफा प्यार है क्या कि इधर ही चलेगा, उधर नहीं जाए? स्प्लेंडर में गई अमेरिका में क्या? वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वन साइडेड है और एक तरफ। हाँ, तो एक बार बहू आ जाती है यहाँ तो घर का ही काम करना पड़ता है, वो थोड़ी अपने मायके काम करेगी। हम सभी लोगों में सबसे बड़े जो बाइक एंथुसियास्ट हैं वो तो शैल जी हैं। तो हार्ली का जो हीरो है वो तो पहला शैल जी लेंगे मेरे ख्याल से। शैल जी, क्या इरादा है आपका? हार्ले हीरो। प्रदीप जी, मेरी जो थिंग्स टू डू लिस्ट में है उसमें एक हार्ले का नाम आवश्यक है। कई समय पहले मैंने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि जो हमारे देश का टेम्परेचर है वो हार्ले के लिए ठीक नहीं है। यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है और हार्ले के जो इंजन्स होते हैं वो आप यूँ समझिए कि 1900 सीसी, 2200 सीसी, 3300 सीसी के होते हैं। उनमें से इतनी गर्मी निकलती है कि आप उस बाइक को चला नहीं सकते। तो दो काम हो सकते हैं, या तो मैं कहीं ऐसे ठंडी जगह शिफ्ट कर जाऊँ जहाँ पर हार्ले चले, लेकिन ये बात पक्की है कि 3 बुलेट और 2 यामाहा खरीदने के बाद एक हार्ली मैं ज़रूर खरीदूंगा। कब होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक राइड पे ज़रूर लेके जाऊंगा। पता चला रीज़न, हम लोग हार्ले इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि बहुत गर्म होती है। पता था आप लोग को? तरीके ढूंढ रहा है।
अब क्विकली नीरज जी की बारी। नीरज जी कौन, अच्छा नीरज जी को क्लोजअप में दिखाइए भैया जरा, पूरे यूएस प्रेसिडेंशियल ड्रेस में यूनिफॉर्म में आया एकदम बाकायदा, मूड माहौल वैसे ही है। यूपी के डोनाल्ड ट्रम्प, इधर सामने रायबरेली के डोनाल्ड ट्रम्प, रायबरेली के ट्रम्प, बाइडेन देखो ब्लू टाई देख रहे हो, जीतेगा। आमने सामने खड़े हैं मेरे। अच्छा स्टॉक कौन सा है? हमारा स्टॉक एकदम नीचे, डब्ल्यू से शुरू होता है, वर्लपूल इंडिया, शुद्ध अमेरिकी कंपनी है, भारत में धंधा करने आया 1980 में। टीवीएस के साथ पहले जेवी किया, फिर उसको खरीद लिया, फिर केल्विनेटर को खरीद लिया, सब मिला के फिर बनी वर्लपूल इंडिया। कंपनी इसलिए बढ़िया है क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करते हैं तो गर्मी को ठंडा करने के लिए ये रेफ्रिजरेटर भी बनाते हैं और एसी भी बनाते हैं, माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन, 4 सेगमेंट में काम करते हैं और बड़ी अच्छी प्रेजेंस है इनकी। अगर आप होम अप्लाइंसेस देखें जो ओवन वगैरह, इसमें 25% मार्केट शेयर गेन करते हैं, रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में 17%, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर आपको रूरल मार्केट टैप करना है या मिड सेगमेंट टैप करना है तो आप बहुत महंगे वाले मत बनाइए, 15, 17, 18, 20 हज़ार वाले फ्रिज वगैरह मिड रेंज वाला टाइप, तो बहुत बिकता है और उसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन अभी गुंजाइश है। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर में 17% मार्केट शेयर है, वॉशिंग मशीन में इनका 15% मार्केट शेयर, वो भी एक कम लोड वाली बनाते हैं, बहुत प्रोफेशनल वाली नहीं। एयर कंडीशनर मार्केट जो सबसे बड़ा है इस समय, उसमें सिर्फ 3% है, तो गुंजाइश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की, और ये भी वही 25, 26, 27 वाली रेंज की बनाते हैं 1-1.5 टन में। नंबर्स पर आप डालें तो 5,500 करोड़ की सेल्स इनकी जो थी पिछले साल वित्त वर्ष में, और करीब करीब इन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और ROE 21% थी। कैश इनके पास 1,650 करोड़ का पड़ा हुआ है, डेट जीरो है एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, FIIs 3.5%, DIIs 11%, और इक्विटी बहुत छोटी है, सिर्फ 12 करोड़ की इक्विटी है, तो मतलब 9 करोड़ तो प्रोमोटर के पास है। तो बहुत मूवमेंट होता है स्टॉक में, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आया या कोई अच्छा रिजल्ट आए तो स्टॉक भागता है। तो इसीलिए लगातार इसका CAGR आप देखेंगे तो स्टॉक ने करीब करीब जो है 12 से 15% की ग्रोथ हमेशा दिखाई है इसने। वर्लपूल याद है, ऐड तो करने में क्विक चिल। अगर इसको ट्रम्प साहब समर्थन भी करते हैं, उन्होंने कोरिया की कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था, सैमसंग के खिलाफ, वर्लपूल के फेवर में। हाँ, क्योंकि सैमसंग जो है डोमिनेट कर रहा था। पर ट्रम्प साहब नहीं आया तो मतलब वर्लपूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा सर, इतनी बड़ी पोजीशन हो गई कि बाइडेन साहब भी तो इसको लेंगे, तो अमेरिकन कंपनी होने की वजह से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उसको। तब ठीक है, ये तमाम। अच्छा, एक क्विक रैप अप, मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा एक्सीड करके हम लोग आज बातचीत करते करते, लेकिन मजा आया। स्टॉक्स एक एक करके, जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात हुई, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड, शैल सर बता रहे हैं बढ़िया फंड है US इक्विटीज में, ब्लू चिप स्टॉक्स में वहां पे एक्सपोजर लेने के लिए, और सबसे सस्ता हम जो स्टॉक्स मेंशन करने वाले हैं उसके सामने 32 रुपए 33 रुपए की यूनिट प्राइस। बाकी के स्टॉक स्क्रीन पर वर्लपूल, एक्सिस बैंक, कोलगेट, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज, सबका अमेरिकन एक्सपोजर एक्सिस बैंक को छोड़ के, क्योंकि एक्सिस बैंक में ADR वहां पे लिस्टेड है, अदरवाइज सबका एक्सपोजर। लेकिन ये सब बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनको अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। चलिए, इस नोट पर आज के लिए इतना ही। इस खास पेशकश को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।